बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़ी ईद की बड़ी रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाऊँगी बीफ निहारी, जो कि सबकी ख़ास पसंद होती है। और मैं बनाऊँगी झटपट से, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से झटपट से बनाकर रेडी करूँगी और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से। देखें, जिस तरह की देखने में लाजवाब है वैसे ही खाने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बीफ निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो जो है वो बीफ लिया है, बड़े बड़े पीस हैं। और 2 पीस मैंने चर्बी वाले लिए हैं, मोटी चर्बी वाले। और 1 केजी जो है वो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और 1 केजी बोनलेस। यहाँ पे प्रेशर लेंगे। इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 कप ऑयल का। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 खाने के चम्मच जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। मैं बना रही हूँ झटपट से, प्रेशर में। झटपट से आधे घंटे में आपकी बीफ निहारी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी और बहुत टेस्टफुल बनेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी और गोश्त के साथ मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है गोश्त को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि गोश्त में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसकी अपनी एक ख़ास स्मेल होती है जिसको हमने ख़त्म करना होता है। इसके लिए हमें इसको अच्छे से भूनना पड़ता है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप मत डालिएगा। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, हमारे जो गोश्त का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले। यहाँ पे मैंने निहारी मसाले का एक पैकेट लिया है, छोटे वाला। आप किसी भी ब्रांड का ले लें। और साथ में मैं घर के मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ। हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं हल्दी ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है मैंने। और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। बस इतने से मसाले हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले डालने से देखें, माशाल्लाह से हमारी निहारी का कलर कितना खूबसूरत हो गया है। अच्छे से हमने इसको भून लिया है। देखें, मसाला हमारा कितना अच्छे से हो गया और झटपट से ही बन के रेडी हो जाती है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ केजी दही। दही आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे निहारी बहुत मज़ेदार बनती है। और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब दही डालें तो आंच को थोड़ा कम कर लीजिएगा, ताकि दही फटे नहीं। उसी दही वाले बर्तन में हमने 2 गिलास पानी ऐड करके इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसको 25 मिनट तक वेट देंगे। 25 मिनट तक कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। 25 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था 10 मिनट पहले। और देखें, मैंने इसका ढक्कन जो है वो उतार दिया है। माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, निहारी का जो गोश्त है इस तरह का गला होना चाहिए। और ये जो ऊपर माशाल्लाह से इतना जो ऑयल आ चुका है, इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें शामिल करना है अपना वो आटा। और आटा शामिल करने से पहले हमें जो घी है उसको उतार लेना चाहिए, क्योंकि आटा डालने से हमारा जो ऊपर जो ऑयल होता है वो गायब हो जाता है और हमारी जो निहारी की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। और हमने इसकी खूबसूरती बरकरार रखनी है। ये मैंने आटे का घोल ले लिया है। ये देखिए, आटा का घोल ना तो आपको पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। आप देख सकते हैं कि इस तरह का होना चाहिए। और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। एकदम से मत डालिएगा, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी निहारी अच्छी नहीं बनेगी। और आप देख सकते हैं कि आटा डालने से हमारी जो निहारी की खूबसूरती है वो बिल्कुल गायब हो गई है। और इसी खूबसूरती को हमने बरकरार रखने के लिए इसके ऊपर से ऑयल जो है वो उतार लिया था। जितनी गाढ़ी आपने रखनी है उतना आपने इसमें आटा शामिल कर लेना है। और बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। देखिए, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी निहारी और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार बनती है। आप भी सेम ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। झटपट से 20 से 25 मिनट में आपकी मज़ेदार सी कमर्शियल निहारी बनकर रेडी हो जाएगी। और देखें, इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह से देखिए, हमारी निहारी है वो रेडी है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है।
और आटे का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमने इसके ऊपर से जो ऑयल उतारा था वो ऐड कर देंगे और ये देखें हमारी निहारी की खूबसूरती वापस लौट आई है माशाल्लाह से। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी निहारी। 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बाकी की चीज़ें हम डिश आउट करने के बाद ऐड करेंगे, यानी कि तली हुई प्याज, बारीक कटी हुई लंबाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक, और साथ ही इसके हम लेमन रख देंगे। हमने इसमें हाफ़ केजी दही ऐड किया था, तो लेमन ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप सर्विंग में ज़रूर रख दीजिएगा। जिसको ज़रूरत हो वो ऐड कर ले। और माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार हमारी निहारी बन के रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।